जो कि मैंडेटरी कोर्स है, एक आपने अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए कोर्स लेना है, दूसरा आपने अमेरिकन हिस्ट्री के रिलेटेड या अमेरिकन लिटरेचर के रिलेटेड, ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, ठीक है। प्लस आपका भला करे दूसरा एक आपने इलेक्टिव कोर्स है जो वो ऑप्शन देंगे, ठीक है, यानी कि दो अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स से दो मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ लिया, एक आपने इंग्लिश रिलेटेड पढ़ लिया, एक आपने अमेरिकन हिस्ट्री के रिलेटेड पढ़ लिया। किसी को यहाँ पे म्यूजिक का शौक है, किसी को कह लें कि एक्स्ट्रा क्राफ्टिंग का शौक है, ठीक है, या किसी को पेंटिंग का शौक है, ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जो इलेक्टिव कोर्स में आप वो भी अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मैंने गिटार पढ़ा था, मुझे बहुत शौक है गिटार सीखने, मैंने गिटार पढ़ा था, ठीक है, यानी इस तरह के। प्लस मैंने एक और मैंने कहा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मैंने कहा मौका कब मिलेगा मुझे अमेरिका से पढ़ने का, तो मैंने एक्स्ट्रा जो है क्रिएटिव राइटिंग की, शायरी करने की, इंग्लिश पोएट्री की मैंने कोर्स पढ़ा था, ठीक है, यानी इस तरह के भी आपको ऑप्शन, इतना वो आपको इतना ज़्यादा आपको ना इंकरेज करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक हो गया। अच्छे सारी लड़कियां प्लीज जल्दी जल्दी आए, आगे सीट फिल करें, वॉइस एज वेल, जल्दी आगे, डिस्टर्बेंस किए बगैर। आगे जो आपका बीएस की डिग्री कर रहे हो ना, तो आप बीएस की डिग्री क्या करें, लेट्स सपोज 4 साल की आपकी डिग्री है, ठीक है, तो इस डिग्री में आप अगर मैं वहाँ से एक सेमेस्टर पढ़ के आता हूँ, ठीक है, तो वो सेमेस्टर मुझे यहाँ की यूनिवर्सिटी माफ करेगी नहीं करेगी, ये पहला सवाल होता है, ठीक है, मेरा टाइम तो ज़ाया तो नहीं होगा, मैं वहाँ पे जो पढ़ाई करके आऊँगा वो यहाँ पे एडजस्ट होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल होता है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपको एकोमोडेट करे तो आई थिंक कि आपको एकोमोडेट करेंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप आप जाके वापस रूल्स थी कि नहीं हमारे पास ही पढ़ना है, बट लम्स और आईडीए वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, वहाँ पे कह लें कि उनको करते हैं, ठीक है, वहाँ से जो पढ़ के आते हैं स्कॉलरशिप को यहाँ पे इजीली जो है वो कहते हैं कि आप एक सेमेस्टर, तो आपका एक सेमेस्टर रह गया, ऐसे ही है ना, तो वो सेमेस्टर क्या होता है कि आप अपने 7वें 8वें सेमेस्टर के बाद पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप लेट सपोज अपने 4th सेमेस्टर में आप गए हो, ठीक है, 5th 6th 7th 8th सेमेस्टर है, तो उनमें आप एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ के अपना वो बराबर कर लेते हो, ठीक है, और आप अपने टाइम पे भी डिग्री कर सकते हो। बहुत से हमारे से स्टूडेंट्स थे 100 में से जिनके 50 लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी से वो 4th सेमेस्टर में आए थे, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से पहले वाले कोर्सेज सारे पहले पढ़ लिए, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो उनको दोबारा से एक सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ा। पर्सनली मैंने एक सेमेस्टर पूरा लगाया, मतलब मेरा BS 9th सेमेस्टर में हुआ, ठीक है, 8 इनके अपने सेमेस्टर, एक जो मैं US में से पढ़ के, ठीक हो गया। तो ये मोस्टली क्या होता है यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अच्छा, वहां जाके किन यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ये सारा जो ना यूएस की सब्जेक्ट की चॉइस क्या है, ठीक है, उसको देखते हुए आपको किसी भी उसमें रखा जा सकता है। प्लस आपको बहुत सवाल आता है कि भाई हमें मौका मिलेगा क्या, मैं चाहता हूँ जो मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, मैं मैसेच्यूसेट्स में पढ़ूँ, ठीक है, तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये जो यूएसईएफ में जाना है, ठीक हो गया। प्लस वहाँ पे जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे हॉस्टल उनकी तरफ से होता है, हॉस्टल के अंदर खाना प्लस हॉस्टल तक। इसका मतलब ये है कि आपको 20 घंटे, ठीक है, पूरे मतलब इस सेमेस्टर के दौरान 20 घंटे आपने कोई ना कोई सोशल वर्क करना है, ठीक है। वो इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी न किसी तरह सोशल इवेंट्स में या सोशल वर्क में इन हों, ठीक है। उसमें अब क्या कोशिश होती है कि आपने 20 घंटे किसी न किसी तरह से आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। अब वहाँ पे क्या होता है, एक ओल्ड एज होम होते हैं, अच्छा वहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल्स में बड़ा एक मार्जिन होता है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो आप हमें ये हमारी जो पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक चैरिटी इवेंट के लिए फंडिंग हम इकट्ठा कर रहे थे, तो इस पे हमने मतलब मल्टीपल जो कम्युनिटी सर्विस की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे रेड क्रॉस है, अच्छा बिग सिस्टर्स है, लोकल सेकेंडरी स्कूल्स है। एक जो हमने एक्टिविटी की थी चैरिटी एक्टिविटी, वो क्या था कि कैंसर के जितने बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए हमने बालू, ठीक है, जो गुड़िया नहीं होते, गुड़िया बालू वगैरह, वो हमने बनाया था। तो हम फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 2 घंटे काम किए, ठीक है, कल नेक्स्ट वीक मैंने 4 घंटे काम किए, वो सारे प्लस होके आप ज़्यादा करना चाहे कर सकते हैं, बस 20 घंटे मस्ट है कि आप वहाँ पे कोई ना कोई सोशल वर्क का काम करें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ठीक है, वहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप कल्चर अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब किस किस तरह से मौका मिलता है, एक तो वहाँ पे जब हमारे लिए स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, एक तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में आप वीडियो बना लेंगे, क्या करने वीडियो बनाने, न्यूज़ के लिए, न्यूज़ के लिए वीडियो बनने मेरी, पीछे वाले साहब को आगे लो, एक काम करो, ओके, आगे आते जाओ, सुनते नहीं हो, किस बात सुनते हो, आगे आओ, जल्दी जल्दी आगे आओ।
अच्छा, वहाँ पे जाके आपके ना डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। सबसे ज़्यादा क्लास के अंदर, ठीक है, आप जाते हो, आप बोलते हो भाई मैंने अपने पाकिस्तान पे प्रेजेंटेशन देनी, ठीक है, वहाँ पे जाके किसी न किसी तरह मैं पाकिस्तान के बारे में बताऊं, जितना हो सके उनको बताऊं भाई पाकिस्तान में ये घूमने की जगह है, ये अच्छी जगह है, हम जो है मादनियात में हमारा टॉप नंबर पे, K2 है हमारे पास, ठीक है, हर तरह से, प्लस जो है हम पे कितने जुल्म ज्यादती हुए, ठीक है, हमारे पे बहुत सारे जुल्म ज्यादती का बदला पीछे उन्हीं की तरफ से हुआ, ठीक है, उनके बारे में बताऊं कि हम किस तरह वार में अफेक्ट रहे, ठीक है, स्टिल हाउ वी आर रिजिलियंट एज अ कंट्री, और हाउ वी कम अप विद दिस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमने बहुत सारी जंगें लड़ी, हमने बॉर्डर पे जंगें लड़ी, बट स्टिल हम जो है हम हमारे पास इंजीनियरिंग है, इतनी ज़्यादा कल्चरल प्रेजेंटेशन। अभी ये आप देखें, ये मेरी मल्टीपल 4 जगहों पे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में दे रही हूँ, ठीक है जी। इस तरह से एक तो उनको अपना खाना, हमारा म्यूज़िक क्या है, ठीक है, हमारा जो है लोकल डांस क्या, उनकी वीडियोस प्ले करके हर तरह से, यानी ऑन कैंपस भी, प्लस अगर हॉस्टल में भी वहाँ पे प्रॉपर जो है आपके लिए लिविंग एरिया होता है जहाँ पे टीवी वगैरह लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कि आए। अच्छा, एक हमने इवेंट किया जिसमें हमने क्या किया, सबको बताया कि भाई हम ये चाय पीते हैं, ठीक है, तो हमने उसको उन सबको चाय पिलाई, साथ चाय पिलाई, चाय पिलाने के साथ साथ हमने पाकिस्तान के बारे में बताया। तो आपको इतना वहाँ पे जाके अलग ना एक जोश और खरोश होता है कि भाई मैं पाकिस्तान का जितना हो सके अच्छा इमेज लोगों को बताऊँ, अपने फेलो स्टूडेंट्स को बताऊँ। तो वहाँ पे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बताएं, ठीक है। प्रोग्राम के रेगुलेशन क्या है, यहाँ पे एक बंदे ने बात की, एक स्टूडेंट ने, कि भाई मेरा गोल है मैं वहाँ जाऊँ, पढ़ाई करूँ और कमाऊँ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आप कमाई नहीं कर सकते, आप कुछ कमा नहीं सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आपके स्टेटस जो है वो फुल टाइम एक स्टूडेंट की तरफ है, स्टूडेंट की तरह, प्लस इस प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको पाकिस्तान वापस आना है, ठीक है, हर सूरत, ये नहीं कि आप वहीं से भाग जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। इसकी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, आप वहाँ पे गायब हो जाओ तो बहुत ही रेयर केसेस है कि आप फिर जेल में ही आगे जो है ना जेल में ही जाओगे वापस, फिर ये कि आपको हर सूरत आना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आप वहाँ जॉब नहीं कर सकते, प्लस आप अपनी स्टडीज मजीद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। एक सेमेस्टर पढ़ना है, बस वो पढ़ के आपने वापस आना है, सिंपल स्ट्रेट रूल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने मेन जो उसका मकसद है आज के सेशन का, ठीक है, आपको ये बताया जाए कि भाई कैसे फिल करना है, ठीक है। अगर फॉर्म गलत फिल, पहला स्टेप है फॉर्म फिल करना, ठीक है, आपका इंटरव्यू होना, टेस्ट होना, वो तो बाद की स्टेज है, पहला फॉर्म है फॉर्म फिल करना। आज फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्शन बोर्ड में बैठी हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मेरे सामने जब तक आपकी एप्लीकेशन आएगी ना, आपका चेहरा तो नहीं है मेरे सामने, आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग हो कि मुझे कन्विंस कर सके कि मैं आपको शॉर्टलिस्ट कर सकूं, ठीक है। एक तो हम जाते हैं, बैठते हैं और मैं फिर मुझे मौका मिले मैं कन्विंस करूं, राइट। दूसरा है कि भाई आपका फॉर्म है, वो फॉर्म ही आपका चेहरा है और उस फॉर्म को ऐसा बनाना है कि वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। तो सारी एक स्टेप वाइज सारा ग्लोबल यूक्रेट का स्टेप प्रोसीजर क्या है। पहली बात है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। दूसरी क्या होगी, जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, तो अगर आप लकी इनफ हुए तो आपकी क्या होगी, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ठीक हो गया। शॉर्टलिस्ट होने के बाद बेसिकली 25,000 या 30,000 एप्लीकेंट्स आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। पहले तो मशीन स्क्रूटिनी करता है, मशीन के थ्रू ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कि भाई जिसने फॉर्म सही से फिल किया कि नहीं, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं हूँ, मैंने 80% फॉर्म फिल किया है, अगले ने 70% किया और 10 लोगों ने 100% फॉर्म फिल किया, तो क्या होगा, जो 100% फॉर्म फिल किया वो टॉप पे आ जाएंगे, बिकॉज आपने फॉर्म ही आप कह लें कि सही से जो है फिल नहीं किया तो वैसे रह जाएगा, तो आप पहले स्टेप में ही आउट हो जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक तो आपने एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीटली फिल करना है, ठीक हो गया। फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो 25,000 में से 450 या 500 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। 450 को कॉल जाती है, ठीक है, कि भाई आप शॉर्टलिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक अमेरिकन से, प्लस वो जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया होता है वो आगे पीछे की कोई सवाल नहीं करते, जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया हो तो उसी से आपको सवाल करते हैं। इंटरव्यू में कुछ अलग से आपका जो ना जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जो आपने फॉर्म में फिल किया वही आपका उसी से इंटरव्यू होगा। देन आपकी सिलेक्शन, देन इफ यू आर लकी एनफ देन विल बी सिलेक्टेड आइदर एज अल्टरनेट कैंडिडेट और प्रिंसिपल कैंडिडेट। प्रिंसिपल कैंडिडेट क्या होता है, टॉप 100 को प्रिंसिपल कैंडिडेट होते हैं, जो कि आज हम फॉर्म फिल करें ना, फॉर एग्जांपल सितंबर लास्ट डेट है, सारी शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद जो लोग उसमें जाएंगे, अगस्त में जाएंगे, ठीक है, जुलाई में जाएंगे, वो सारे क्या होंगे, प्रिंसिपल कैंडिडेट होंगे। उनके बाद जो जनवरी में जाएंगे वो अल्टरनेट कैंडिडेट होंगे,
ठीक है। तो जो टॉप 100 है वो प्रिंसिपल कैंडिडेट, उसके बाद जो टॉप 100 हैं 101 से 200 तक वो होंगे अल्टरनेट कैंडिडेट। उसके बाद क्या होता है, छोटा सा बहुत आसान से टॉफिल का टेस्ट होता है। वैसे तो टॉफिल मुश्किल होता है बट इसका टॉफिल बहुत आसान होता है, जो कि बेसिक आपको इंग्लिश की राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ठीक है, ये इसका टेस्ट होता है कि आप जो है बेसिक इंग्लिश आपको आती है या नहीं आती, ठीक है। ये इस टेस्ट में आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो भी इतना मसला नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी होती है, ठीक है, बट वो आपकी बेसिक इंग्लिश ज़रूर देखते हैं। फिर आपका मेडिकल फॉर्म, क्या मेडिकली फिट है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में से कोई स्पेशली एबल्ड बंदा है, ठीक है, वो भी जा सकता है, बट मेडिकल फॉर्म में ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जो कि भाई फैलने का खतरा हो उनके मुल्क में जाके, ठीक है। तो उस तरह की वो बीमारियों को थोड़ा आपका बेसिक चेकअप होता है। फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन वो खुद करते हैं, USEFP खुद आपका वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह फिल करना सारा वो खुद करता है। करने के बाद क्या होता है, आपका वीज़ा की इंटरव्यू का डेट आ जाता है, आप एम्बेसी जाते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके वो आपसे पूछते हैं आपने क्यों जाना है, आप बताते हो मेरी सिलेक्शन हुई U ग्रेड पे और मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। फिर इसकी जो अनाउंसमेंट है, अभी आप सितंबर में अप्लाई करो, जनवरी तक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, ठीक है। जो फाइनलिस्ट होंगे उनको भी कॉल या ईमेल से बताया जाएगा, ठीक है। और 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे, मैंने बताया, 100 प्रिंसिपल में, 100 उसमें अल्टरनेट में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ग्रुप था जो कि हम सारे सेलेक्ट होते थे। इन सब का जो सेशन है वो साथ ही होता है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन जो मैंने बताया था वो साथ ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फाइनलिस्ट हैं और ये सारे फाइनल मल्टीपल यूनिवर्सिटीज से थे, मल्टीपल लैंग्वेजेस से और बैकवर्ड एरिया से थे, ठीक है। प्लस मज़े की बात, इस स्कॉलरशिप में स्पेशली लिखा होता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर प्लस गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को हम स्पेशली ज़्यादा, हमारे लिए जो है ना उनको ज़्यादा उनको तरजीह दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो आप ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। दे इनकरेज के अंडर प्रिविलेज एरिया से, GB से या फाटा से या आप क्या बता करें आज़ाद जम्मू कश्मीर से आप हैं तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ये जो है इनका खुद इनके फ्लायर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई एप्लीकेशन फिल करने का तरीका। पहली बात तो आपकी उम्र जो है ना 25 से कम होनी चाहिए। आई होप कि आप सब 25 से कम ही है, ठीक है, या 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, राइट नाउ एप्लीकेशन इसके ओपन है, 27 सितंबर लास्ट डेट है, जिसका मतलब ये होगा आज से ठीक 17 दिन बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। 27 सितंबर इज लास्ट डेट, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए एक्सेस कहाँ जाना है, ये जो वेबसाइट है USEFP पाकिस्तान, इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा। ये देखें, सबसे पहले मैंने पूरा फॉर्म किया, देखो इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए जो डेडिकेटेड है। आप USEFP के वेबसाइट खोलेंगे तो ऐसे, और वहाँ पे ग्लोबल U ग्रेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आपके पास सामने खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट को करना चाहते हो कर देंगे। यहाँ पे ऐसे खुलेगा, इस पर नीचे लिखा हुआ कंटिन्यू एज एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट और दूसरा, ठीक है। आप सब ने अगर तो रजिस्टर कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी, तो फिर आप एग्जिस्टिंग में आएंगे। अगर आप आज जाके आपने रजिस्टर करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना ईमेल देंगे, ठीक है। ईमेल देने के ये देखें, ईमेल पासवर्ड आपने डाला, ठीक है। तो फिर आपको एकदम रजिस्टर करेंगे, प्लस अपना CNIC डाल देंगे, ठीक है। तो वो आपका लॉगिन ID क्रिएट कर देंगे। तो ये देखें आपको ईमेल आ जाएगी राइट अवे कि भाई आपका लॉगिन ID जो है, ठीक है, वो आपका ईमेल है और ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। वो पासवर्ड आप नेक्स्ट टाइम दोबारा उसी वेबसाइट पे जाएंगे USEFP के और अपना वो डिटेल्स डाल देंगे। डालने के बाद ऐसे जो है ना फर्स्ट पेज ऑफ फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे फॉर्म खुल जाएगा, ये अब वहाँ पे प्रोसेस है। जितनी आज तक मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है, बट सबसे इजी जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसी का फॉर्म है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है इसका जो है ना सबसे इजी, मैं आपको गाइडेंस दी कि भाई अच्छा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी बेसिक एजुकेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, ठीक है, अब्बू का नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश, ठीक है, आपने ये सारी आपकी एड्रेस, ये सारा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में अब तक आपने अपना FSC कहाँ से किया, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, मैट्रिक में कितने FSC का मार्क्स आ जाएगा। फिर आपका सेमेस्टर जो आप अभी लेट सपोज 3rd या 4th 5th 6th में, तो 1st और 2nd सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट लगा के वहाँ पे कह लें कि उसकी डिटेल कि आपने कितना GPA लिया, ठीक है, वो आ जाएगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपने कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन वगैरह की हैं, ठीक है, वो सब उसमें आ जाएगा।
देन आप देख रहे हैं पर्सनल स्टेटमेंट, वो उस पर हम आपको डिटेल बताऊंगी। उसके बाद है डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपने आप वो सब आप सारे डॉक्यूमेंट्स में अपना अटैच कर देंगे, ठीक है। और फिर रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक है, राइट। अब इन सब में से हमने देखा, अब ये एप्लीकेशन आपको बहुत सीधी सादी लगी तो ये वाकई में सीधी सादी है, बट 27 सितंबर लास्ट डेट अप्लाई करने की, ठीक है। इस पे अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आज के अच्छा यार 27 तक तो बड़ा टाइम है बोल के छोड़ के रखें, ठीक है। ऐसा नहीं, इसको अभी से फिल करना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको काफ़ी बार बार रिव्यू करना होता है। ऐसा नहीं कि, हालांकि जो पर्सनल स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या है मैं उसको आपको बताती हूँ। ये दिन आप देखें, ठीक है, ये पर्सनल स्टेटमेंट है। असल सारे जो एप्लीकेशन का जो मगज़ है, मेन जो चीज़ है वो पर्सनल स्टेटमेंट है। ये टोटल 200 से 250 वर्ड, ठीक है, जो कि बनता है एक पैराग्राफ, टोटल एक पैराग्राफ बनता है। एक पैराग्राफ में आपने बताना है 4 चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं वैसे आप पर्सनैलिटी, ये टोटल जब आप लिखते हो ना तो सिर्फ एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है, टोटल एक पैराग्राफ बनती है। एक पैराग्राफ आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन में बहुत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला उन्होंने पूछा कि आपकी इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, यानी आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, प्लस आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, या तो आप सोशल हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है, या आप मिक्स हो सकते हैं, ठीक है।